खुदा उनकी खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मेरा नाम पास्टर यूनुस बूटा है और पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी और उसका जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। वो साहब जो है वो डिफेंड कर रहे थे इस बात को कि स्टैचू बनाना अज़रुए बाइबल या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ठीक है, और फिर वो ये भी कह रहे थे कि ये एक पावरफुल निशान है और फिर ये खुदा की हजूरी है। और उसके साथ साथ वो ये भी फरमा रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं कि ये महज बुत हैं या महज स्टैचू हैं, हम इनको खुदा का दर्जा नहीं दे रहे। ये स्टैचूज जो है ना, ये एक पावरफुल निशान है, पावरफुल निशान जो हमें याद दिलाते हैं कि इनके साथ जुड़ा हुआ ईमान क्या है, याद दिलाते हैं। और फिर साथ वो ये भी कोशिश कर रहे थे कि हमने इनकी इज्जत भी करनी है, क्योंकि खुदा ने जब वो जलती हुई झाड़ी से खुदा मूसा के साथ कलाम कर रहा था तो खुदा ने मूसा से कहा कि तो अपने जूते यहां पे उतार दे। एक तरफ तो वो उनकी रिस्पेक्ट भी चाहते हैं कि इन स्टैचूज की इज्जत भी की जाए, और दूसरी तरफ वो ये भी फरमा रहे हैं कि ये महज स्टैचू हैं, हम इनको खुदा की जगह नहीं दे सकते। बाइबल मुकद्दस में बड़े वाज़ेह तरीके से अगर आप पहला हुक्म पढ़ें बाइबल मुकद्दस से, जो 10 अहकाम है, और ये बड़ा वाज़ेह, ये कैथोलिक वर्जन है मेरे पास, और इसमें जो बड़ा जबरदस्त फरमाया खुदा ने, बड़ा वाज़ेह क्लियर है 10 अहकाम। खुरूज उसका 20 बाब और उसकी अगर तीसरी आयत से पढ़ें तो बड़ा वाज़ेह खुदा उनके कलाम में लिखा है कि तू मेरे हुजूर गैर मबूतों को ना मानना, और तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत या सूरत, भले वो आसमानियों की हो, जमीनियों की हो या जमीन के नीचे रहने वालों की हो, तूने उनको बिल्कुल बनाना नहीं है। तो वो साहब कह रहे हैं कि हाँ ये लिखा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर रेफरेंस दिया कि खुदा ने जो जब अहद का संदूक बनाया है तो उसके ऊपर खुदा ने क्रूबियों की तस्वीरें बनाई हैं। तो वो फरमा रहे कि उन खुदा ने फिर क्यों बनाई। मेरे भाई, बाइबल मुकद्दस को अगर आपने समझना है या किसी ने भी समझना है तो एक बड़ा असूल है। बड़ा असूल यह है कि अगर आप बाइबल मुकद्दस को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, एक वो है जो रिकॉर्ड, जो कुछ भी खुदा ने किया या खुदा के लोगों ने किया, वो एज ए रिकॉर्ड बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जो भी रेफरेंस दूंगा बाइबल मुकद्दस से दूंगा, और ये कैथोलिक वर्जन से है। तो अगर खुदा ने कहा है कि तुम क्रूबियों की तस्वीरें इस तरीके से बनाना, तो वो खुदा ने कहा है, खुदा ने कहा है, ठीक है ना, फिर बनाई गई है। और उसके बाद अगर खुदा ने जो मना किया है तो वो हुक्म है। 2 चीजें, एक रिकॉर्ड है और एक हुक्म है, और हमने हुक्म को फॉलो करना है और रिकॉर्ड से सीखना है। रिकॉर्ड को फॉलो नहीं करना। अगर हम रिकॉर्ड को फॉलो करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मसलन खुदा कहता है कि तुमने कोई बुत नहीं बनवाना, किसी चीज की तराशी सूरत मूरत नहीं बनानी, और उसके बाद खुदा जो है वो बनवा रहा है। तो हमने किस बात को फॉलो करना? जो हमारे लिए खुदा ने हुक्म दिया है कि तुमने ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। मसलन मिसाल के तौर पर खुदा का हुक्म है कि तुमने है ना वो ज़िना नहीं करना, चोरी नहीं करनी। तो हम देखते हैं कि खुदा के खादम दाऊद बादशाह ने भी ज़िना किया, तो क्या हम फिर उस रिकॉर्ड को फॉलो करें? झूठ नहीं बोलना, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि अब्राहम ने झूठ बोला, हम देखते हैं कि इसहाक ने भी झूठ बोला, हम देखते हैं कि याकूब ने धोखा दिया, हम देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम कत्ल मत करना, तो मूसा ने भी कत्ल किया, ठीक है ना। उसके बाद नए अहदनामे में जब हम आ जाते हैं तो पौलुस रसूल भी सतनस की शहादत में बराबर का शरीक था। तो इस तरीके से अगर आप रिकॉर्ड को फॉलो करेंगे, जी फलां शख्स ने ये किया, फलां शख्स ने ये किया, तो हम भी ये कर सकते हैं। दूसरी बात, वो जो निशानी कह रहे हैं, अगर खुदा ने कोई चीज बनवाई है या अहद का संदूक बनवाया है, तो खुदा ने बाकायदा तौर पर उसकी चौड़ाई लंबाई पैमाइश जो है वो बताई है। आप जिस निशान को बनाते हैं फिर उसको कहते हैं कि ये खुदा की हजूरी है, ये खुदा की हजूरी का निशान है। तो कहीं बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम इस तरह का स्टेचू बनाना ताकि मेरी यादगारी रहे उसके अंदर। आप कहां से वो रेफरेंस उठाते हैं और कहां से वो उसको पर तशबीह देते हैं? फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये एक नया स्टैच्यू, और उसके बाद आप उसकी इज्जत भी करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप रेफरेंस दे रहे हैं कि खुदा ने जब मूसा से कहा कि जब बियाबान में लोगों को सांप डस रहे थे
तो खुदा ने कहा तुम पीतल का एक सांप बनाओ और जो ढसा हुआ उस सांप को देखेगा वो बच जाएगा। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि खुदा ने उस तरफ लोगों को बुत परस्ती की तरफ लगा दिया। नो नो नो, ऐसा नहीं है। वो वक्ती और उस वक्त के लिए था, और उसके बाद अगर आप बाइबल मुकद्दस को देखें, फिर मैं कह रहा हूं ये कैथोलिक वर्जन है, और दूसरा मुलूक या दूसरा सलातीन, सेकंड किंग, उसका 18 बाब और उसकी 4 आयतें मुकद्दसा में हिजकिय्याह बादशाह ने लिखा है खुदा उनके कलाम में कि जब लोगों ने उस सांप के सामने बखूर या खुशबुएं जलाना शुरू कर दी, अगरबत्तियां जलाना शुरू कर दी, इस तरह की चीजें जलाना शुरू कर दी, तो फिर खुदा के बंदा हिजकिय्याह ने उसको गिरा दिया, ढा दिया। तो अभी अगर आप उस वक्त के जमाने की लेकर वो उस वाकया को अभी अगर आप आज के स्टेजू के साथ जो है ना वो तशबीह दे रहे हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप खुद भी कंफ्यूज हैं और लोगों को भी। एक तो तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये महज बुत हैं, और दूसरी तरफ आप उनका तकद्दस भी चाहते हैं, दूसरी तरफ आप उनकी इज्जत भी। तो इज्जत तो सिर्फ खुदा की है, ठीक है, आप सजदा नहीं करते, फाइन, ठीक है ना, लेकिन अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, अगर आप उनकी तज़ीम करते हैं, तो फिर ये क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इमाल की किताब में 17 बाब उसकी 29 आयत में खुदा ने बड़ा वाज़ेह फरमाया है कि तुम खुदा की नस्ल होकर, तुम्हारे लिए ये बात अच्छी नहीं कि तुम खुदा को सोने चांदी या इंसान की किसी तराशी हुई या गढ़ी हुई या इंसान की हुनरमंदी के साथ खुदा को तुम तशबीह दो। ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो आपके लिए ये अच्छी बात नहीं है। आप बाइबल मुकद्दस को जरा देखें। जो भी लोग मेरी जात पर तनकीद करना चाहते हैं, उनके लिए ये मैं सारे हवाले में बता रहा हूं। खुरूज 20 बाब 10 पहला हुक्म पढ़ लें आप। पहले ही लोगों को कंफ्यूज किया है। पहला हुक्म किसी से पूछे तो वो कहते हैं कि पहले खुदा को मानना, दूसरा उसके अकेले की बंदगी के ऊपर सजदा करना, एंड दैट्स इट। यही तक उनको याद है। बाइबल मुकद्दस से देखें कि जो 10 अहकाम है, पहला हुक्म क्या लिखा है। कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना है, ना सूरत बनाना है, ना उनको सजदा करना है, ना उनकी इबादत करनी है। फिर आगे बड़ा सख्त बात लिखी है कि जो मुझसे दावत रखते हैं, मतलब जो ऐसा करते हैं, खुदा उनकी तीसरी और चौथी पुश्त तक उनके बाप दादा की बदकारी की सजा उनको देता है। और जो लोग ऐसी तशबीहात बनाकर उनके आगे भले झुकते हैं, कैंडल लाइट करते हैं, कैंडल जलाते हैं, खुशबुएं जलाते हैं, खुदा इस बात को बदकारी कह रहा है। फिर मैं वाज़ेह कर रहा हूं कि हमने हुक्म को फॉलो करना, कि हमारे लिए हुक्म क्या है। तो खुदा ने, अगर आप खुदा को फिर फॉलो करेंगे जो खुदा ने किया, तो खुदा ने तो अपने लोगों को बारहा मरवा दिया। जो भी नाफरमानी करते थे, खुदा ने उनको मरवा दिया, ठीक है ना। खुदा ने अपने लोगों को 12 सजाएं भी दी। हम बाइबल मुकद्दस से इस बात का रिकॉर्ड है। लेकिन खुदा हमारे लिए कहता है कि दुश्मनों से प्यार करो, जो आप तुम्हें सताते हैं उनसे भी मोहब्बत करो। तो हमारे लिए हुक्म अहम है, ना कि रिकॉर्ड। तो आप खुदा के लिए, आप खुदा के अलहाम को फॉलो करें और इसकी सही तरीके से तशबीह करें और लोगों को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं, ताकि लोग जिंदा खुदा इसराइल की इबादत करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।